बूढ़े माँ बाप का सम्मान रुला देने वाली एक हिंदी कहानी। एक समय की बात है, एक 80 वर्षीय व्यक्ति अपने 45 वर्षीय उच्च शिक्षित बेटे के साथ अपने घर में बैठे थे। तभी उनकी खिड़की पर अचानक एक कौवा आकर बैठ जाता है। तब पिताजी ने अपने बेटे से पूछा, यह क्या है? बेटे ने जवाब दिया, यह एक कौवा है। कुछ मिनटों के बाद पिता ने अपने बेटे से दूसरी बार पूछा, यह क्या है? बेटे ने कहा, पिताजी यह एक कौवा है। मैंने अभी आपको कहा है कि यह एक कौवा है। थोड़ी देर बाद बूढ़े पिता ने फिर से तीसरी बार अपने बेटे से पूछा, बेटा यह क्या है? इस समय बेटे के स्वर में कुछ जलन महसूस हुई। तब उसने अपने पिता से झुंझलाते हुए बोला, यह एक कौवा है, एक कौवा। थोड़ी देर बाद पिता ने फिर से अपने बेटे से चौथी बार पूछा, बेटा यह क्या है? इस बार बेटा अपने पिता पर चिल्लाया, आप मुझसे बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हालांकि मैंने अभी आपको बताया कि यह एक कौवा है, सिर्फ एक कौवा। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है? थोड़ी देर बाद पिता अपने कमरे में गए और एक पुरानी डायरी लेकर वापस आए, जिसे उन्होंने अपने बेटे के जन्म के बाद से बना रखा था। एक पेज खोलने पर उन्होंने अपने बेटे को कहा, बेटा तुम इसे पढ़ो। जब बेटे ने इसे पढ़ा तो निम्नलिखित शब्द उस डायरी में लिखे गए थे, आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। वो मुझसे 23 बार पूछ रहा है, पिताजी यह क्या है? मेरी खिड़की पर एक कौवा बैठा था और मैंने अपने बेटे को 23 बार बताया, बेटा यह एक कौवा है। फिर मेरे बेटे ने 23 बार मुझसे पूछा, पिताजी यह क्या है? मैंने 23वें बार उसे बताया प्यार से, बेटा यह एक कौवा है। और मैंने उसे 23 बार गले लगाया और बताया, बेटा यह एक कौवा है। मुझे इस बात से बिल्कुल भी चिढ़ नहीं हुई कि मैंने अपने मासूम बच्चे के लिए प्यार महसूस किया है, या फिर उसे 23 बार पूछने पर मैंने उसे 23 बार प्यार से जवाब दिया है। और आज जब पिता ने अपने बेटे से सिर्फ 4 बार यही सवाल पूछा तो बेटा चिढ़ और गुस्सा महसूस हुआ। इसे पढ़कर उस बेटे को अपने पिता के साथ किए गए गलत व्यवहार का अफसोस हुआ और उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद वह अब अपने किए गए व्यवहार से शर्मिंदा हो रहा था। इसलिए यदि आपके माता पिता भी जब बुढ़ापे में होते हैं तो न तो उन्हें पीछे छोड़ें और न ही उन्हें एक बोझ समझें, बल्कि उनके साथ दयालु शब्द बोले, शांत, आज्ञाकारी, विनम्र और उनके प्रति दयालु बने। अपने माता पिता के प्रति विचारशील रहें। आज इस बात को कहें, मैं अपने माता पिता को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। जब से मैं छोटा बच्चा था उन्होंने मेरी देखभाल की। उन्होंने हमेशा मुझ पर अपने निस्वार्थ प्रेम की वर्षा की है। उन्होंने आज समाज में मुझे एक लायक इंसान बनाया है। भगवान से प्रार्थना करें, मैं अपने बूढ़े माता पिता की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करूंगा। मैं अपने प्यारे माता पिता को सभी अच्छे और दयालु शब्द कहूँगा, चाहे वे कैसा भी व्यवहार क्यों न करें मेरे साथ। तो आप सभी को इस कहानी को सुनने के बाद सीख तो ज़रूर मिली होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और एक बार माता पिता को धन्यवाद ज़रूर कहें।